कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी वन में जा रहे हैं। उभय बीच सिय सोहे कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं, बीच में सीता जी चल रही हैं। रास्ते में मुकाम किया, ग्रामवासी उनके दर्शनार्थ आए। माताएं सीता जी को वंदन करती हैं। ग्रामजन आपस में बात करते हैं। कैकेयी ने इन सुकुमारों को वनवास दिया। उसको वनवास देते समय लाज भी नहीं आई। आपस में बात कर रहे। ग्राम की नारियां भी आपस में बतलाती हैं। सीता जी से पूछती हैं, यह दोनों आपके कौन लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है, वह मेरे देवर हैं। राम का परिचय पूछा तो सीता जी शब्द से नहीं बताती, शब्दों में परिचय राम जी का नहीं देती। कहे उपयह सिय निज सैनन। सीता जी ने इशारों से भगवान श्री राम का परिचय दिया। राम जी का परिचय देने में वाणी असमर्थ है, इसलिए राम जी का परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। जीव का परिचय वाणी से दिया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म का परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता। श्रुति ने भी परमात्मा के प्रति इशारा करते हुए कहा, निषेधपूर्ण इशारा करते हुए, नेति 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 नेति। हमने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तो किया, लेकिन न एति न एति न एति। जैसे जैसे वाणी ने ब्रह्म का वर्णन किया है, प्रभु का वर्णन किया है, यह इस प्रकार नहीं है, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। रात्रि को भगवान श्री राम और सीता जी दर्भ आसन पर
दर्भ आसन कहते हैं कुश आसन को। कुश के आसन पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी चौकसी करते हैं। गुह ने कैकेयी के प्रति कुछ कटु वचन कहे। लक्ष्मण जी ने उस गोहराज को समझाते हुए कहा, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने जो गोहराज को उपदेश दिया है वह लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। संसार में सुख देने वाला और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य को जो सुख दुख देता है वह उसका कर्म ही देता है। इस समस्त सृष्टि का जो आधार है वह कर्म है। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो ऋषि महापुरुष होते हैं, वो ये जानते हैं और मानते हैं कि यदि हमें दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान श्री राम जो वनवासी बने हैं वह अपनी स्वेच्छा से वनवासी बने हैं। वनवासी राम के नित्य चरणार बिंदों का स्मरण करो। और नित्य चरणार बिंदों का स्मरण करने में ही अपने जीवन का श्रेय है। लक्ष्मण जी ने कहा, इस संसार में, गोह से कहा, इस संसार में जो परमार्थ है वो एक ही है और कोई दूसरा परमार्थ नहीं है। परमार्थ किसे कहते हैं? सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। हे सखा, संसार में परम परमार्थ और परम पुरुषार्थ यही है कि मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री राम के चरण कमलों में स्नेह हो, प्रेम हो। वस्तुतः यह वनवास का जो दुख है यह कैकेयी का दिया हुआ नहीं है। हम किसी दूसरे का दिया हुआ मानते हैं, ये हमारे मन की कल्पना है। कोउ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, इस संसार में न किसी को कोई सुख देने वाला है, न किसी को कोई दुख देने वाला है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो हमारे सामने भोग आ रहा है वह अपने कर्मों का ही परिणाम है। राम जी बंधे हैं तो अपने कर्मों के बंधन में, वैसे वो कर्म से परे हैं। उनके लिए संसार में कोई कर्म नहीं है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में कैकेयी ने मुझे दुख दिया है। पूर्व जन्म में कैकेयी को मैंने क्या दुख दिया था मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व जन्म में
मैं परशुराम था। कैकेयी जो थी वो मेरी माँ रेणुका थी। एक बार जमदग्नि महाराज जो मेरे पिताजी थे, उनको शक पड़ा और मेरी माँ के ऊपर जब शक किया, जबकि वो परम पवित्र थी, उनको चरित्रहीनता का शक हुआ और उन्होंने कुछ गलत किया नहीं था, सिर्फ देखा था। जब चित्रसेन गंधर्व को उन्होंने एक सरोवर में विहार कर रहा था, उस समय देखा था, वह दृश्य गौर से देखा। तो यह जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताश्री थे, उन्होंने इस मन से व्यभिचार मान लिया कि रेणुका जी ने यह मन से व्यभिचार किया है। तो जमदग्नि जी पुत्र परशुराम जी से बोले, बेटा तेरी माता ने मन से व्यभिचार किया है, इसकी हत्या कर दे, इसका सिर धड़ से अलग कर दे। राम जी कहते हैं, मैंने परशुराम अवतार में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। वही माँ यहाँ कैकेयी बनी। महात्मा जन तो यहां तक कहते हैं कि राम जी ने बाली की हत्या भी की थी। बाली कृष्ण अवतार में पारधी बना, मतलब बधिक बना। भगवान श्री कृष्ण के चरण में उसने बाण मारा था, मृग का नयन समझकर। तो पूर्व जन्म में बाली को राम जी ने मारा, इस जन्म में बाली परिघ बना, व्याध बना और भगवान श्री राम कृष्ण बने। वह बदला बाण से बाली ने यहाँ लिया, पारधी बनकर। अपने अपने किए हुए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण और गुहक आपस में बातें करते रहे और चौकसी भी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में राम जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की से पूजा की। भगवान शिव की पूजा सभी के लिए उचित है। भगवान शिव के मंत्र का जप सभी के लिए उचित है। भगवान शिव तो अवडर दानी हैं और देवता तो देरी से प्रसन्न होते हैं, परंतु भगवान शिव तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें सदा उनके नाम का जप और उन पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब हम जल चढ़ाने के लिए चलते हैं तो जैसे भगवान शिव पर जलधारा चढ़ाने के लिए चलते हैं, तो उसी समय से हमें भगवान शिव के पंचाक्षर नाम का जप करना चाहिए और करते ही रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा करके बड़ी पवित्रता से राम जी ने इस जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि मैं ईश्वर होकर, परमात्मा होकर और भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, शंकर की पूजा कर रहा हूँ। प्रत्येक जीव को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
जब लक्ष्मण जी ने राम जी ने गुह को वापस लौट जाने के लिए कहा, किंतु वह न माना। जब न माना तो रघुनाथ जी ने कहा ठीक है, आप चित्रकूट तक चले और चित्रकूट से वापस लौट आना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, प्रयागराज में आए, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। भरद्वाज मुनि बोले, वैसे वो बोलते नहीं हैं और बोलते हैं तो सिर्फ राम कथा बोलते हैं और राम के चरणों के ही अनुरागी हैं। आज कथा राम कथा कहते हुए भरद्वाज जी को काफी समय हुआ, तो राम सीता लक्ष्मण का उनके आश्रम में आगमन हुआ। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और प्रत्यक्ष दर्शन करके बड़ा शांति का अनुभव कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल में भगवान श्री राम ने मुनि जी से कहा कि अब थोड़ा मार्गदर्शन करें, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का रास्ता बताएं। भरद्वाज मुनि ने अपने मुनि कुमारों को कहा, जाओ जाओ वाल्मीकि जी के आश्रम का रास्ता दिखाओ। वो ऋषि कुमार भगवान श्री राम के साथ चलते हैं। सभी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने समाधि अवस्था में राम कथा लिखी है और यह राम कथा रामचरित्र राम जी के जन्म से पहले ही लिख दिया था। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। भगवान श्री राम के प्राकट्य की कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जन्म से पहले ही लिख दी थी। कौन उनके भावों का वर्णन कर सकता है? महर्षि वाल्मीकि अद्भुत विद्वान हैं, आदि कवि हैं। उनको एक थोड़ी बात से वैराग्य हुआ था। उन्होंने प्रथम श्लोक जो श्रीमद् रामायण का, वाल्मीकि रामायण का लिखा है, वो क्रौंच नाम का पंछी होता है, तो उस क्रौंच पंछी के वध से संबंधित लिखा है। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पधारे। को बड़ छोट कहत अपराध हो। भगवान श्री राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे, सामने वाल्मीकि जी आए, उनका दर्शन किया और भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, मुनिकहु राम दंडवत कीना, को बड़ छोट कहत अपराध हो। राम जी ने तो कभी नहीं सोचा कि ये वाल्मीकि जी नीच जाति के हैं, मैं उनको प्रणाम न करूं। यह आजकल जातियों का शोर मचा रखा है और यह शोर है बिल्कुल मिथ्या। मनुष्य की जाति कुछ नहीं होती, केवल जाति होती है कर्म की। जो जैसा कर्म करता है वो उसी जाति का है।
जो परम पवित्र अच्छे कर्म वैदिक कर्म करता है वो ब्राह्मण है, और जो अपवित्र निंदनीय नीच कर्म करता है वह व्यक्ति नीच है। बस दो ही जाति हैं, एक ऊंच और एक नीच, वो कर्मों से है। महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी है। महर्षि वाल्मीकि जी की अंतर आत्मा को और उनके सुंदर भावों को भगवान श्री राम जानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने मुनि को दंडवत किया। मुनि को राम दंडवत कीना। महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद विप्रवर देना, भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया। अरे महर्षि वाल्मीकि जी तो भगवान से भी बड़े हैं। कितना मान दिया भगवान श्री राम ने। भगवान होकर सवै मान प्रद आप अमानी। किसी भी आश्रम में जाते हैं वो अपना मान नहीं चाहते, सबको मान दे रहे। यह वाल्मीकि जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? जो वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हुए, अंतर्यामी हुए, भगवान को भी पहचान लेते हैं, यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सतगुरु से प्राप्त हुआ। बिन गुरु होए के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अरे यह तो वाल्मीकि जी पहले भील थे, और भील जाति के ये लोगों को रास्ता चलते लूट लेते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कथा कह रही है। लूट लेते थे, और जब लूटते थे तो एक बार नारद जी रास्ते में मिले, उनको भी लूटने का प्रयास। नारद जी ने वाल्मीकि जी से हंस करके कहा कि आप ये जो धंधा करते हैं लूट का, यह अच्छा नहीं है, यह धंधा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूं इसी धंधे से। महर्षि नारद ने कहा वाल्मीकि तुम जो लूट का धन है वो सब अपने परिवार को देते हो, बच्चों को देते हो, पत्नी को देते हो, भाई बहनों को देते हो, तो सबका भाग होता है इसमें, तभी देते हो? बोले हाँ। तो उनसे एक बार यह पूछ लो जा करके परिवारी जनों को कि मैं जो धन लूट कर लाता हूं उसमें तो तुम्हारा भाग होता है और तुम अपना अपना भाग बांट लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, लूटने का पाप और अन्यों को सताने का पाप जो मैं करता हूं उस पाप को भी बांटोगे? वो कौन कौन तैयार है बांटने के लिए? यह पूछ लो जा करके। वाल्मीकि जी अपने घर जाते हैं और घर जाकर के पूछते हैं अपनी संतान से, परिवार से, कि जो मैं अत्याचार करके धन लाता हूं वो तो आप सब भागीदार हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरों को सता करके मैं जो सताने का पाप करता हूं उस पाप के जो भागीदार हो वो कौन कौन बनोगे? मैं जो पाप करता हूं उसका भी कोई भागीदार है, लेने वाला है या नहीं, बंटवारा करने वाला है नहीं? तो सभी एक स्वर से बोले कि पाप तुम करते हो, हम क्यों भागीदार बने? हम तो माल के भागीदार हैं, जो आप माल लूट कर लाते हो उसके भागीदार हैं, हम पाप के भागीदार नहीं हैं। पाप तो जो करता है वही भरता है। उत्तर वाल्मीकि जी ने लौट करके और नारद जी को दिया, तो नारद जी ने कहा वाल्मीकि जी तुम्हारे धन आदि के
सभी भागीदार हैं लूटे हुए धन आदि के, लेकिन तुम्हारे पाप का कोई भागीदार नहीं है। यह पाप का फल तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए इस पाप से बचना चाहते हो, अपने जीवन को नरकगामी बनने से बचाना चाहते हो, तो मैं आपको मंत्र देता हूं और मंत्र का जप करो। तुलसी राम कहत ही निकसत पाप पहाड़। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यदि राम शब्द उच्चारण करो अपने मुख से तो पाप जो है पहाड़ के पहाड़ बाहर हो जाते। नारद जी ने कहा कहो राम राम। वाल्मीकि जी बोले मरा मरा। तो राम जी ने तो लक्ष्मण, हाँ, नारद जी ने तो कहा कहो राम राम, और वाल्मीकि से निकलता है, वाल्मीकि जी के मुख से निकलता है मरा मरा। इसके लिए भी कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, क्योंकि नारद जी ने कह दिया मरा मरा कह रहे हो तो यही जपते रहो, क्योंकि मारने धारने का ही तो लूटने का उन्होंने काम किया था। तो बोले तुम्हारे मुंह से मरा मरा निकलता है तो यही जपते रहो। रामचरितमानस में लिखा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसके दो भाव होते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारे संसार जाना कि इन्होंने उल्टा नाम जपा है, मरा मरा। और जो मरा मरा जपने लगते हैं तो फिर राम राम अपने आप हो जाता है। आप मरा मरा जपिए, मराम राम 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 राम। सबरी के संबंध में भी ऐसा ही उदाहरण आता है कि सबरी मजीरा बजा रही थी, और जब वह मजीरा बजा रही थी तो राम राम कहना भूल गई, मजीरा याद रह गई। तो सबरी मजीरा बजाते हुए और कीर्तन करती है, मजीरा 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 मजी, मजीरा 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 मजी। मजीरा कहने पर राम जी शब्द बन गया। अब वो राम जी 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 रट रहे। तो वाल्मीकि जी नाम उल्टा जरूर जप रहे थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा पहले नाम को वो प्रभु को बाहर समझ रहे थे, दूर समझ रहे थे। उन्होंने इस भाव को उल्टा कि उन्होंने प्रभु को अपना निजी स्वरूप समझा। सो तय ताह तोय नहीं भेदा, बारी बीच इब गावे बेदा। जैसे जल में और जल की लहर में अंतर नहीं होता। जल की लहर तो क्या हुआ, वो भी तो जल ही है, जल के बिना हो ही नहीं सकती। इसी तरह यदि किसी का जीवन है तो वो भगवान से ही है, क्योंकि गीता दर्शन में, पूरी गीता दर्शन में भगवान कहते हैं कि सबका सृष्टा मैं हूं, सबका पोषक मैं हूं और सबका संहारक मैं हूं। यह समस्त सृष्टि मुझसे होती है और इस समस्त सृष्टि का पोषण भी मेरे से होता है। और यह समस्त सृष्टि जब विलय होती है तो प्रलय काल में मुझ में ही विलय हो जाती है। लेकिन यह रहस्य है। सो जाने जाए देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वाल्मीकि जी कहते हैं आज प्रभु ने मुझ पर कृपा की है और मेरा उद्धार किया है। इस रहस्य को सो जाने, वाल्मीकि जी
राम जी से कहते हैं कि ये रहस्य जो है कि राम जी को जानकर राम जी ही हो जाना, राम का स्वरूप ही हो जाना, यह रहस्य तो सो जाने जाए देव जनाई। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिस पर आपकी दया हो जाती है, वह आपके स्वरूप को जानकर आपका स्वरूप ही हो जाता है। भगवान श्री राम का स्वरूप कैसा है, यह तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को जो उपदेश दिया, वो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और उपदेश देते हुए राम जी को महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। विधिहर शंभु न चावन हारे, विधिहर शंभु न चावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और तुम्हें को जानन हारा, और तुम्हें को जानन हारा। कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। कहते वाल्मीकि निर्धार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। सो जाने जय देव जनाई, सो जाने जय देव जनाई। जानत तुम्हें तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानत भक्त भक्ति और चंदन, जानत भक्त भक्ति और चंदन। पावे तुरिया पद अविकार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। पावे तुरिया पद अविकार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। चिदानंदमय देह तुम्हारी। अरे प्रभु राम, आपका शरीर भी कोई भौतिक सांसारिक शरीर नहीं है, यह भी चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। विगत विकार, इसमें कोई विकार नहीं है, यह भी बिल्कुल निर्विकार है। आपको मैंने अधिकारी समझा और राम जी समझ गए, तुम ते अधिक गुरे जिय जानी। तुम ते अधिक, हे राम जी, तुमसे भी अधिक जो अपने गुरु को मानते हैं। तुम ते अधिक गुरे जिय जानी, सकल भाव से मैं सन्मानी। और सभी भावों से अपने गुरु जी की जो सेवा करते हैं, सकल भावों से, सकल भाव से वही सन्मानी, उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। सोले सोले वह तब रूप निहार। हे राम जी, उन पर जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु कृपा से वो आपके स्वरूप को, आपके रूप को देख लेता है, जान लेता है। सोले वह तब रूप निहार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। जब विज्ञान तत्व लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे।
जब विज्ञान तत्व लख पावे, तब मन को तद रूप बनावे। परमानंद परम आनंद में, परमानंद मगन मन होवे, परमानंद मगन मन होवे। भ्रांति भेद भव भय दुख खोवे, भ्रांति भेद। जब भगवान के स्वरूप को जान लेता है जिज्ञासु गुरु कृपा से, तब वो उसके जीवन में परमानंद होता है और वो मन मस्त होकर के झूमता है, मगन होकर के घूमता है, मगन होकर के झूमता है। उसकी भ्रांति सब समाप्त हो जाती है, भेद समाप्त हो जाते हैं और भव का जो भय है वो समाप्त हो जाता है और भव दुख जो है वो भी समाप्त हो जाता है। होता क्या है? पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। पावे शांति अपरंपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। मन वाणी से परे अपार, ऐसा राम स्वरूप तुम्हार। रामचंद्र जी ने कहीं कहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूर्ण अद्वैत की बात की है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम ने कहा, मैं कहीं वास करना चाहता हूं, मुझे रहने का कोई पवित्र स्थान बताइए जहां पर मैं वन में कुछ दिन रह कर के वास करूं। हम कहाँ रहें? हमें कोई अच्छा सा स्थान बताइए। महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु मुझे एक बात बताएं कि वैसे आप कहाँ नहीं हैं, वो जगह आप मुझे बता दो। जहां न हो तहां कहो, जहां आप न हो वो जगह आप मुझे बता दो तो मैं आपको जगह बता दूंगा। फिर भी कहा राम जी ने कि आप जगह बताएं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, वैसे तो आप सभी में हैं, परंतु फिर भी मैं आपको जगह बताता हूं। वह जगह बताई कि आप भक्तों के हृदय में रहो। वैसे तो आप भक्तों के हृदय में भी हैं, लेकिन आप भक्तों के हृदय में रहो। कौन से भक्तों के हृदय में रहो? सुनो, रामचरितमानस में इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुवग सरनाना। भरई निरंतर होइन पूरे, तिनके ही तुम कौ ग्रह रूरे। जो आपकी कथा अहरनिश सुनने की रुचि रखते हैं और सुनते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी पूरी कथा उसमें समाती जाती है, जैसे नदियां समुद्र में समाती जाती हैं। तुम्हारी कथा सरता के समान है। और भरई निरंतर होए न पूरे, जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते आपकी कथा सुनते सुनते, तिनके ही तुम कौन ग्रह रूरे। राम जी, उनके घरों में, उनके दिलों में जाके रहो, उनके हृदय में जाके रहो। और बताया, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन छोहन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, मद नहीं, मान नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, राग नहीं और द्रोह नहीं,
जिनके अंदर कपट नहीं, दंभ नहीं, माया नहीं, तिनके हृदय बसो रघुराया। हे राम जी, उनके हृदय में जाकर के वास करो। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय हैं और सबके हितकारी हैं, जो सुख में दुख में किसी भी अवस्था में हो किसी को दोष नहीं देते, सबकी प्रशंसा करते हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, उनका काम है केवल प्रशंसा करना। सबके प्रिय जिनके फिर कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, उस अवस्था में दुख की अवस्था हो, सुख की अवस्था भी अवस्था हो, तब भी अपने सत्य वचनों पर अडिग रहते हैं और विचार पूर्वक वचन कहते हैं, विचार कर बोलते हैं। कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो जगते हुए भी राम, सोते हुए भी राम, हर समय आपकी शरण में है। तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसो तिन के मन माही। ये जगह बता रहे हैं रहने की वाल्मीकि जी। हे राम, आपको छोड़कर किसी दूसरे को नहीं जानते, केवल आपको जानते हैं। हे राम, आप उनके मन में वास करो। जननी सम जाने पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी। और किसके मन में रहो? जो दूसरे की नारियों को माता के समान समझते हैं। पर धन पत्थर जानिए, पर प्रिय मात समान। इतने में हरे ना मिले तो तुलसीदास जवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान जानकर त्याग दें और पर स्त्री को हम माता के समान देखें, तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। यदि न मिले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी जवान आकर के पकड़ लेना। जननी सम जाने पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी। दूसरे की नारी जननी के समान समझो और दूसरे के धन को विष से भी भयंकर विष समझो और उसका त्याग करो। जे हर्षय पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विषय की। जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित तो होते हैं, उनसे फूंकते नहीं, उनसे जलते नहीं, उनको दुख नहीं देते, और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। और जो दूसरों पर विपत्ति आती है, उस विपत्ति में पड़े हुए दूसरे को देखते हैं तो दूसरे को दुख में भी दुखी हो जाते हैं। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तो जिनके लिए आप प्राणों से भी प्रिय हो, तिनके मन सोव सदन तुम्हारे। हे राम जी, उनके मन में तुम्हारे लिए जगह है, वहां जाकर के रहो। बहुत ही स्थान बताए वाल्मीकि जी। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिय सहित दो भ्रात, सियापति राम जय जय राम। स्वामी सखा पितु माता गुरु, जिनके सब तुम तात, तुम सबके प्रिय हो। तो ये सब स्वामी प्रिय हो, सखा प्रिय हो, पिता प्रिय हो, माता प्रिय हो, गुरु प्रिय हो, और आप प्रिय हो, ऐसे उन भक्तों के मन मंदिर में जाकर के आप वास करो। सिय सहित दो भ्रात, सीताराम जी, लक्ष्मण जी और राम जी, सब उनके हृदय में जाकर के वास करो। भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे कुछ तो स्थान बताओ। तो चित्रकूट स्थान बताया, मंदाकिनी का किनारा, वो ऋषियों का आश्रम है, वहां जाकर के वास करो।
भगवान श्री राम नित्य मंदाकिनी में स्नान करते हैं और चित्रकूट में वास करते हैं। अब भगवान श्री राम को विश्राम करने दें चित्रकूट में। आगे की कथा प्रसंग को कल के प्रसंग में कहेंगे। और जब भी देखो तो भगवान का दर्शन करो तो आप अपने हृदय में करो। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, क्योंकि तिनकी मन मंदिर बनाओ बसाओ सिय सहित दो भ्रात। भगवान का दर्शन करना हो, अरे हनुमान जी ने तो सीना फाड़ कर दिखा दिया कि होगा, तुम्हारे अंदर भगवान नहीं होंगे, ऐसा होगा, लेकिन मेरे अंदर तो भगवान है, न मानो तो देखो सीना फाड़ के दिखा, सीना फाड़ दिखा डाला। ऐसा भक्त था मतवाला। तो वो हनुमान जी जिन्होंने राम का दर्शन करा दिया अपने भीतर। आप भी उल्टे अब तक बाहर ढूंढते थे जिन भगवान का दर्शन बाहर करना चाहते थे, अब आप उलट करके अपने भीतर दर्शन करें। बाकी झांकी श्याम की बसै हृदय के बीच, जब चाहूँ दर्शन करूँ दोनों आंखें मीच। मैं दोनों आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करता हूँ। आप भगवान का ध्यान करें, अपने आँखों को बंद करके अंतर्मुख होकर और भगवान का ध्यान करें, अपने स्वरूप से ध्यान करें, अपने आप में ध्यान करें। इसी में श्रेय और सौभाग्य। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से राम कथा को श्रवण किया। सुंदर महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया उपदेश राम जी को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हो। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।